हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज हम एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहे हैं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। तो आज की जो स्टोरी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसको आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो इस वीडियो में आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताया जाएगा और साथ में हम जो है ग्रामर के पोर्शन को भी कवर करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है द म्यूजिशियन। म्यूजिशियन कहते हैं मूसीकार। तो मूसीकार ये था हमारा टाइटल। तो इसको मज़ीद समझते हैं। वन डे अ लिटल लैम्प। वन डे एक दिन, अ लिटल लैम्प, लैम्प कहते हैं भेड़ के बच्चे को या मेमने को। तो एक मेमना वाज ग्रेजिंग। ग्रेजिंग का मतलब होता है चरना। तो वो चर रहा था। यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ किया गया है वाज के साथ वर्ब में ING। तो वो चल रहा था इन आ मीडो। मीडो कहते हैं हरे भरे मैदान को, यानी कि घास फूस जहाँ पे हो ज़्यादा जो सरसब्ज, वो उसको मीडो कहते हैं। तो वहाँ चल रहा था बाय द एज, तो किनारे पर किसके, ऑफ आ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट कहते हैं जंगल को। तो इसका जो सारा सेंस हुआ है इसको मजीद समझते हैं। वन डे अ लिटिल लैम वाज ग्रेजिंग इन अ मीडो बाय द एज ऑफ अ फॉरेस्ट। एक दिन जंगल के किनारे सरसब्ज मैदान में एक मेमना चल रहा था। सडनली, सडनली का सेंस होता है अचानक। अ क्रूअल वोल्फ स्पॉटेड द लिटिल लैम्प। अ क्रूअल, क्रूअल कहते हैं जालिम। तो एक जालिम वोल्फ भेड़िए को कहते हैं। तो भेड़िया स्पॉटेड, स्पॉटेड का सेंस होता है देख लेना। तो उसने देख लिया द लिटिल लैम्प, तो छोटे मेमने को देख लिया। इसका जो है सडनली यानी कि अचानक एक जालिम जो भेड़िया था उसने मेमने को देख लिया। ही थॉट, उसने सोचा। थिंक का मतलब होता है सोचना, यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया थॉट। तो उसने सोचा ओह इट्स माय डिनर टाइम, यानी कि ये मेरे डिनर का टाइम है। आई विल गो, यहाँ पे इसे हम पढ़ेंगे इल गो, इल गो। तो लेकिन यहाँ इसको ये शॉर्ट में है, हम इसे आई विल गो भी पढ़ सकते हैं। तो इल गो मैं जाऊँगा एंड गेट द लैम्प, और गेट लाऊंगा द लैम्प फॉर डिनर, यानी कि मेमने को डिनर के लिए लाऊंगा। सो इसलिए द वोल्फ रैन, जो वो भेड़िया, सो इसलिए द वोल्फ रैन, जो वो भेड़िया था वो दौड़ा। रन, रैन, रन। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया रैन, तो वो दौड़ा। एंड कॉट, और पकड़ लिया। कैच का मतलब होता है पकड़ना, यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया कॉट, तो उसने पकड़ लिया द लैम, तो मेमने को, यानी कि जो भेड़िया था वो भागा और मेमने को पकड़ लिया। जस्ट यानी कि सिर्फ, विन ही वॉज अबाउट टू ईट इट, विन जब, ही वॉज अबाउट टू ईट इट वो खाने वाला था। दोस्तों, जब वॉज अबाउट टू या इज़ अबाउट टू का सेंस होता है यानी कि ये करने वाला है, यानी कि वो जाने वाला था। ही वॉज अबाउट टू गो, वो सोने वाला था। ही वॉज अबाउट टू स्लीप, इसी तरह इसका यूज़ किया जाता है। ही वॉज अबाउट टू ईट इट। इट जो है वो मेमने के लिए लगाया गया है, तो वो खाने वाला ही था। द लैम सेड, यानी कि जो मेमना था उसने कहा प्लीज़ ग्रैंड मी। ग्रैंड का मतलब होता है देना, यानी कि मुझे दे दो, या ग्रैंड का वैसे मतलब ये भी होता है पूरा करना। तो यहाँ पे जो इसका सेंस है ग्रैंड का, वो पूरा करने के सेंस में है। प्लीज़ ग्रैंड मी, यानी कि प्लीज़ मुझे मेरी यानी कि पूरी कर दो अ लास्ट विश। लास्ट यानी कि आखिरी विश, ख्वाहिश। तो मेरी आखिरी जो ख्वाहिश है उसको पूरा कर दो। बिफोर यू ईट मी अप, इससे पहले तो कि तुम मुझे खा जाओ, यानी कि कृपया करके मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दो इससे पहले कि तुम मुझे खा जाओ। द वोल्फ एग्रीड एंड सेड, द वोल्फ यानी कि जो भेड़िया था, एग्रीड वो राजी हो गया, एंड सेड और कहा व्हाट इज़ योर लास्ट विश। व्हाट इज़ क्या है, योर लास्ट विश तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश या इच्छा, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। आई वॉन्ट यू टू प्ले आ फ्लूट, आई वांट मैं चाहता हूँ, यू तुमसे, टू प्ले करने के लिए, अ फ्लूट यानी कि बांसुरी। तो मैं तुमसे चाहता हूँ कि तुम बांसुरी बजाओ। आई विल डांस, मैं डांस करूँगा।
ऑन इट्स ट्यून, तो इस धुन पर, ट्यून कहते हैं धुन को, तो मैं इस धुन पर डांस करूँगा। यहाँ पे जो विल है ये फ्यूचर सिंपल यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज़ किया गया है विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आई विल डांस ऑन इट्स ट्यून, तो मैं इसकी धुन पर डांस करूँगा। आफ्टर डांसिंग, आफ्टर का सेंस होता है के बाद, तो डांस करने के बाद आई विल गेट टायर्ड, तो मैं टायर्ड का मतलब होता है थक जाना, तो मैं थक जाऊँगा। एंड देन, और फिर यू कैन ईट मी अप, तो तुम फिर मुझे खा सकते हो। कैन का सेंस होता है सकता है, सकती है के सेंस में। तो आफ्टर डांसिंग आई विल गेट टायर्ड एंड देन यू कैन ईट मी अप, के डांस करने के बाद मैं थक जाऊँगा तो तब तुम मुझे खा सकते हो। द वोल्फ एग्रीड एंड बिगैन प्लेइंग द फ्लूट, द वोल्फ यानी कि जो भेड़िया था, एग्रीड वो राज़ी हो गया, एंड बिगन तो सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है। सिंपल जो है पास्ट टेंस का यूज़ किया गया है। बिगैन तो उसने शुरू कर दिया, प्लेइंग बजाना, द फ्लूट तो बांसुरी को उसने बजाना शुरू कर दिया, यानी कि जो भेड़िया था वो राज़ी हो गया और उसने बांसुरी बजाना जो है वो शुरू कर दिया। एंड द लैम्ब बिगैन डांसिंग, और जो लैम्ब यानी कि जो मेमना था उसने क्या कर दिया, बिगैन शुरू कर दिया, डांसिंग यानी कि उसने डांस करना शुरू कर दिया। When the wolf was playing the flute, when जब the wolf यानी कि जो भेड़िया था was playing तो वो यानी कि बजा रहा था the flute बांसुरी को बजा रहा था। यहाँ पे भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ किया गया है, was के साथ वर्ब में ing है। तो जब मेमना जो है वो बांसुरी बजा जब जो भेड़िया था वो बांसुरी बजा रहा था, सम शेफर्ड डॉग्स हर्ड इट, सम यानी कि कुछ शेफर्ड डॉग्स वो होते हैं जो लोगों ने अपने जानवरों की हिफाजत के लिए जो डॉग्स रखे होते हैं उनको शेफर्ड डॉग कहते हैं। तो यानी कि जो हिफाजत करते हैं जानवरों की, तो वो कुत्ते हर्ड इट, सेकंड फॉर्म है हर्ड, तो उन्होंने सुन लिया, इट इसे यानी कि उन्होंने बांसुरी की आवाज़ सुन ली। दे केम टू द स्पॉट, यहाँ पे केम है सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ किया गया है। दे केम वो आए, टू द स्पॉट यानी कि उस मौके पर, उस जगह पर आ गए। दे सॉ उन्होंने देखा, सी का मतलब होता है देखना, सॉ सेकंड फॉर्म है, तो उन्होंने देखा द लिटिल लैम्ब छोटे मेमने को, नियर द वोल्फ तो भेड़िए के पास उन्होंने छोटे जो था मेमना उसको देखा। दे अटैक्ड, अटैक का मतलब होता है हमला करना, यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है। दोस्तों जो मोस्टली जो स्टोरीज़ होती हैं वो सिंपल पास्ट में होती हैं, इसलिए सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। दे अटैक तो उन्होंने हमला कर दिया द वोल्फ भेड़िए पर। द वोल्फ रैन अवे का मतलब होता है भाग जाना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है रैन अवे, तो वो भाग गया। टू सेव हिज लाइफ अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए वो वहाँ से भाग गया। ही थॉट उसने सोचा, व्हाट अ ग्रेट फूल आई एम, यानी कि व्हाट अ ग्रेट फूल आई एम का मतलब होता है कि मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, फूल का मतलब होता है बेवकूफ़। वाई एट ऑल डिड आई थिंक माई सेल्फ आ म्यूजिशियन, यानी कि मैंने अपने आप को मौसीकार कैसे समझ लिया, मैंने क्यों समझ लिया खुद को एक मौसीकार। सो दिस इज़ द वीडियो गाइज, अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।